वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, ज्वाइंट वेंचर कंपनी से बिजली। भजनलाल कैबिनेट में शनिवार को बिजली आपूर्ति के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार 1.5 लाख करोड़ के एमओयू के बाद ज्वाइंट वेंचर कंपनी होगी, जिसमें 26% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पंप स्टोरेज, तीनों का ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे। यह निर्माण, स्वामित्व, संचालन, रखरखाव का सिस्टम होगा। इसमें 10,000 करोड़ का राज्य में निवेश आएगा। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। उन्होंने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। वसुंधरा राजे ने एक तीर से साधे कई निशाने। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जयपुर में प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौर के पदभार ग्रहण समारोह में एक ही तीर से कई निशाने साधे। इस दौरान राज्य की व्यथा स्पष्ट रूप से दिखाई दी और उन्होंने इशारों ही इशारों में कई वरिष्ठ नेताओं को भी निशाना बनाया। राजे ने कहा कि हमारे लिए पार्टी सबसे ऊपर है और अगर कभी मन में कुछ खटकता भी है तो हम उसे सहन कर लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मदन राठौर सभी को लेकर चलेंगे, जो एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि इनमें कई लोग असफल हो चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने मनपसंद पार्टनर चुनने वाले जोड़ों की पुलिस सुरक्षा के लिए जारी की एसओपी। राजस्थान हाई कोर्ट ने परिवार और समाज से धमकी और उत्पीड़न का सामना कर रहे जोड़ों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसओपी जारी की है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह पुलिस अफसरों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे समाज के नियम बनाने और लागू कराने वाले लोगों और समूहों से धमकियों का सामना कर रहे लोगों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करें। जस्टिस समीर जैन ने कहा कि ऐसे जोड़ों के लिए एक उचित संस्थागत तंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस अधिकारी उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रहने के लिए जवाबदेह हों। न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस अफसरों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे इन जोड़ों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करें। राजस्थान में कांवड़िए डीजे नहीं बजा सकेंगे। कांवड़िए राजस्थान बॉर्डर में डीजे नहीं बजा सकेंगे। धौलपुर कलेक्टर ने कांवड़ की ऊंचाई भी तय कर दी है। इसी के साथ तलवार डंडे के रखने पर भी बैन लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बीटी ने कहा कि यात्रियों से राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना करने का आह्वान किया गया है। वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाएं। निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें, अन्यत्र स्नान करने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर न जाएं। कांवड़ यात्रा को लेकर धौलपुर कलेक्टर के आदेश के बाद राजस्थान में नए विवाद शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कांवड़िए अब डीजे नहीं बजा सकेंगे। कांवड़ की ऊंचाई और हथियार रखने पर भी गाइडलाइन जारी हुई है। SC/ST आरक्षण मामले पर गरमाई सियासत। आरक्षित वर्ग SC/ST कोटे को भीतर कोटा देने और क्रीमी लेयर का आरक्षण समाप्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। मुरारी लाल ने कहा कि फैसले से लगता है कि सरकार ने सही पैरवी नहीं करी और लापरवाही बरती है। SC/ST का आरक्षण भारतीय संविधान में आर्थिक और पिछड़ेपन के आधार पर नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक, आदिम निवास परंपराओं और सामाजिक स्थिति के आधार पर किया गया हो। सांवरा सेठ के भंडार में चढ़ावे की गिनती पहले दिन इतने करोड़ रुपए के पार। प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में सांवलिया सेठ के भंडार की गणना शनिवार से शुरू हुई। पहले दिन की गणना में 6 करोड़ 11 लाख रुपए की गिनती की गई। रविवार को हरियाली अमावस्या होने के कारण अगला चरण 6 अगस्त को होगा। मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती करीब 5-6 दौर में की जाती है। इसी के साथ मंदिर में मिलने वाले सोना चांदी की भी गणना की जाती है। आपको बता दें, मंदिर में हर माह करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। गत माह रिकॉर्ड 19 करोड़ रुपए से अधिक की गणना की गई थी। साथ ही आधा किलो से अधिक सोना व करीब 90 किलो चांदी भेंट स्वरूप प्राप्त हुई थी। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था, अब राजस्थान के हर स्कूल की बनेगी प्रोफाइल। राजस्थान के प्रत्येक सरकारी स्कूल की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इस प्रोफाइल पर स्कूल संबंधित सभी डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर आशीष मोदी ने सभी CDO, BDO, CVO व संस्था प्रधानों को एक परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। परिपत्र में शाला दर्पण पोर्टल के डाटा के समुचित उपयोग करने के बाद विद्यालय प्रोफाइल के प्रत्येक भाग में लास्ट अपडेट डेटा आवश्यक रूप से अंकित करने को कहा गया है।
राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर उपद्रव में शामिल 33 जनों को जेल भेजा। न्यूक्लियर पावर प्लांट की चारदीवारी को बंद करने के दौरान उपद्रव के दूसरे दिन शनिवार को मौके पर पूरी तरह से शांति रही। पुलिस गिरफ्त में आए सभी 33 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में जेल भेज दिया गया है। इनमें भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता हेमंत राणा भी शामिल हैं। वहीं प्रशासन की ओर से न्यूक्लियर पावर प्लांट परिसर में संचालित सरकारी स्कूल को शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए अधिकारियों ने 2 स्कूल परिसर को देखा है। प्रशासन की ओर से इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों को ऐसे स्कूल में शिफ्ट किया जाए जहां पर शौचालय और बिजली की अच्छी व्यवस्था हो। ऐसे में प्राथमिकता सजवानिया का विद्यालय हो सकता है। ईएसआईसी में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित योग्यता है तो ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट esic.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ईएसआईसी ने जूनियर रेजिडेंट के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईएसआईसी में इन पदों के लिए जिस भी उम्मीदवारों का मन नौकरी करने का है तो वे 16 अगस्त तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। हरियाली तीज पर जयपुर में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा घेवर। तीज का त्योहार संपूर्ण राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार पर घेवर नाम की एक विशेष मिठाई बनाई जाती है जो खाने में बेहद टेस्टी होती है। यह मिठाई राजस्थान में केवल इसी त्योहार पर मिलती है। इस घेवर मिठाई को लेकर जयपुर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। राजस्थान के जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ी घेवर मिठाई बनने वाली है। यह घेवर मिठाई महिलाओं और हलवाई द्वारा मिलकर बनाई जाएगी। सिरोही में सवारियों से भरी नदी में पलटी बस, 42 लोग हुए घायल। राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड रीको थाना क्षेत्र स्थित अंबाजी रोड पर शनिवार को सुरपगला के पास एक बस अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई। हादसे में 42 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर आबू रोड रीको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना में घायल लोगों को उपचार के लिए राज्य के अस्पताल में भिजवाया है। सीओ पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि गुजरात के हिम्मतनगर निवासी लोग रामदेवड़ा मंदिर के बाद दर्शन करके अंबाजी जा रहे थे। तभी बस सुरपगला के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई और नदी में गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से निकालकर आबू रोड के राज्य के अस्पताल लाया गया है, जहां से 15 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही के लिए रेफर किया गया है। देश में 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी। भारत सरकार ने देश में 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दे दी है। इन पर सरकार 50,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करेगी। देश के अलग अलग कोने में बनने जा रही इन सड़कों से न केवल लोगों को समय और ईंधन की बचत होगी बल्कि कई शहरों की दूरी भी घट जाएगी। इन नए कॉरिडोर से आगरा, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, खड़गपुर, मोरेग्राम, रांची, रायपुर, अहमदाबाद, पुणे, नासिक, अयोध्या और गुवाहाटी को फायदा पहुंचेगा। बीएसएनएल 5G का रास्ता साफ, सरकार की टेस्टिंग हुई सफल। खुद केंद्रीय मंत्री ने दी हरी झंडी। जियो, एयरटेल और वी को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल 5G सर्विस की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल की 5G सर्विस का उपयोग करते हुए वीडियो कॉलिंग की और उसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा, कनेक्टिंग इंडिया, बीएसएनएल 5G इनेबल 4 कॉल अभी ट्राई की। हालांकि बीएसएनएल अभी 4G सर्विस भी पूरी तरह से रोल आउट नहीं कर पाई है। वायनाड में 350 से ज्यादा मौतें, नाकाम हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 350 से ज्यादा हो चुकी है। 341 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जबकि 146 की पहचान कर शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहा है। अब सिर्फ शवों की तलाश की जा रही है। लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए 10,000 से ज्यादा लोगों को 91 कैंप्स में रखा गया है। इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। इजराइल और फिलिस्तीन जंग और हानिया की मौत के बाद भारतीय दूतावास ने इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एक्स पोस्ट में भारतीय दूतावास ने लिखा, क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है। आपातकालीन स्थिति में दूतावास हेल्पलाइन नंबर 972-5475-20711 और 972-5432-78392 जारी किए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।